ये हाँ, दूसरा जी मुझे जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी वो थी आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट जो है वो मतलब क्या कहते हैं, स्क्रम आर्टिफैक्ट्स का मतलब मुझे थोड़ा सा वो नहीं हो रहा था कि उसमें क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है और हम क्या वो करते हैं। हम्म। अच्छा, आर्टिफैक्ट्स का ना मैं अभी आपको ये स्लाइड कंप्लीट करा था, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आर्टिफैक्ट्स ही हैं जो स्क्रम के आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। फाइन, सही है। ठीक हो गया? एनीथिंग एल्स? नहीं, और कुछ नहीं, फिर इंशाल्लाह रिवाइज शुरू करेंगे तो मैं वो क्लास शुरू करेंगे तो मैं देखता हूँ कि और कोई चीज़ अगर होगी जहन में तो मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ। सही हो गया। अच्छा, क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है, हम एजाइल मेथोडोलॉजीज पे थे, राइट? तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एजाइल मेथोडोलॉजीज होती हैं, लाइक स्क्रम, कैनबन, लीन, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल। मतलब लाइक हमारे पास ये 6 to 7 टाइप की आपके पास होती हैं ठीक है, एजाइल मेथोडोलॉजीज। ठीक है, बट आप मोस्टली जो आप कंपनीज में यूज कर रहे होते हैं वो या तो स्क्रम, सबसे ज्यादा आप समझे, लाइक इनमें से 90% आप स्क्रम यूज कर रहे होते हो, राइट? और देन आपके ठीक पास है, कैनबन, स्क्रम में ही कैनबन बोर्ड आ जाता है जिसमें आप लिखते हो, जिसमें आपके पास, आपको पता होता है कि आपके पास कौन से आइटम्स ऐसे हैं जो आपको करने हैं, टू डू, इन प्रोग्रेस और डन। तो ये आपका मोस्टली ठीक है, आपके पास जो है वो कैनबन बोर्ड में आ जाता है। देन आपके पास लीन फिर यूज होता है। लीन ये होता है कि लीन भी हम यूज कर रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन से कि जनरल मोटर्स जो हैं, उनका जो मेन फोकस है वो लीन पे, लीन इज रिमूवल ऑफ द वेस्ट, कि जितना भी वेस्ट है ठीक ना है, उसका बिल्कुल 0% रिमूव हो जाए। इसी तरह एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूजुअली यूज नहीं होती मोस्टली कंपनीज में। आइदर क्रिस्टल भी आप पाकिस्तान में देखोगे, या मतलब जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने एक्सप्लोर किया है, आई हैव नेवर सीन एनी कंपनी हु आर यूजिंग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल, एफडीडी, डीएसडीएम, नोवेयर। अब मतलब जो मैंने आज तक पढ़ा है वो स्क्रम, कैनबन बोर्ड उसी में हम यूज कर लेते हैं, और लीन, दैट्स इट। ठीक है। स्क्रम, कैनबन और एंड लीन। एलिन, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बाकी उनका ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या जी है जी ना। जी, सही है। ठीक है, देन सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्रम। ठीक स्क्रम है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपका एजाइल जो है ना एक अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला के अंदर आपके पास आता है स्क्रम। ठीक है, ठीक है, आप लाइक यू कैन से एजाइल इज अम्ब्रेला, आप कहते हैं ना एक अम्ब्रेला है बड़ी सी, उसके अंदर स्क्रम आ जाता है। एजाइल ठीक एक है, स्क्रम का फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रम क्या होता है, हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में समटाइम्स स्क्रम आता है, आप देखते होंगे यूजुअली लोग कहते हैं स्क्रम यूज कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। स्क्रम बेसिकली आपका एक फ्रेमवर्क है। सही है, मतलब यू कैन से कि जिसमें जितने लोग जो है ना, वो आपके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी एडॉप्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हो। लाइक उसका आप एक वैल्यूएबल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोडक्टिवली और क्रिएटिवली डिलीवर कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ठीक है, लाइक आप विद इन द स्क्रम रहकर यू कैन हेल्प पीपल, टीम, ऑर्गेनाइजेशन, उससे आपकी वैल्यू जनरेट होती है। स्क्रम का बेसिक आउटपुट क्या होता है कि आप वैल्यू जनरेट कर कर दे रहे हो, तो जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, लाइक स्क्रम, इसका मतलब, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे ना आपके पास, आपको हर जगह स्क्रम ही फॉलो हो रहा है यूजुअली आजकल। ठीक है, तो स्क्रम की अभी काफी डिटेल्स हैं, स्क्रम के आर्टिफैक्ट्स, स्क्रम के सेरेमनीज, स्क्रम के रोल्स, आप स्क्रम के मतलब काफी सारी चीजें, स्क्रम की वैल्यूज क्या हैं, तो वो हम आगे अभी स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, है, इसका सिंपल सा प्रोसेस यही होता है कि आपका जो एक प्रोडक्ट ओनर होता है, राइट, वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या स्टेक होल्डर या कस्टमर,
या टीम है, आपने उनसे इनपुट लिया, ठीक है, आपने उनसे रिक्वायरमेंट्स ली, प्रोडक्ट ओनर के पास आई, उसमें आपने प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया, आपने यूजर स्टोरीज बनाई, ठीक है, कि यूजर स्टोरीज इज व्हाट इज द आइटम दैट यू नीड टू डू ड्यूरिंग द स्प्रिंट्स। आपने प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया, फिर आपने स्प्रिंट प्लानिंग की, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में टीम भी थी, स्क्रम मास्टर था, प्रोडक्ट ओनर था। देन स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में से आपने वो हाई प्रायोरिटी यूजर स्टोरीज उठाई प्रोडक्ट बैकलॉग से, और आपने वो स्प्रिंट बैकलॉग बना दिया। स्प्रिंट मीटिंग लॉक हो गई, आपने स्प्रिंट गोल सेट कर लिया, आपने एंड डेट और स्टार्ट डेट स्प्रिंट की बता दी। देन इधर वो 1 वीक की मैक्सिमम 4 वीक्स होता है, सम कंपनीज यूज टू हैव 1 वीक स्प्रिंट, यूजुअली 2 वीक्स स्प्रिंट्स होती है। वो आपका साइकिल पूरा हुआ, और डेली आपके पास डेली स्क्रम होती है, ठीक है। इसका प्रोसेस ये होता है, इधर अगर वो 2 वीक्स की स्प्रिंट है तो 2 वीक्स में डेली वर्किंग आवर पे मॉर्निंग में आपकी डेली स्क्रम होती है। डेली स्क्रम में आपके पास स्क्रम मास्टर होता है और स्क्रम टीम होती है, प्रोडक्ट ओनर इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। और डेली स्क्रम में आपको पता चलता है कि आपका बर्न डाउन बर्न अप चार्ट की क्या वैल्यू है, कितने टास्क आपके रिमेनिंग है, कितना टाइम आपका रिमेनिंग है, आपकी स्प्रिंट किस तरह से कितनी प्रोडक्टिव चल रही है, आपको बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट से पता चलता है। देन जब आपकी स्प्रिंट कंप्लीट हो जाती है, आप एक प्रोडक्ट डिलीवर करते हो, आप अपना एक स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी दे रहे हो तो कस्टमर को। देन जब आप स्प्रिंट डेमो कर लेते हो, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग कर लेते हो, देन यू हैव अ स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। इन स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव आप फीडबैक गेन करते हो, आइदर कस्टमर से, आइदर आपकी इंटरनल टीम से, कि यार लास्ट स्प्रिंट में ये इशू आया था, ये इम्पेडिमेंट आया था, या ये प्रोसेस सही नहीं था, अब हम नेक्स्ट स्प्रिंट में ना इसको इस तरह से सही कर लेंगे। बिकॉज स्क्रम एजाइल क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है ना, कि आप कंटिन्यूस इंप्रूव कर रहे हो। कंटिन्यूस इंप्रूव कैसे करते हो? फीडबैक से। और फीडबैक आप कहाँ लेते हो? स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में। तो ये आपका एक कंप्लीट एजाइल का प्रोसेस होता है। इसी तरह से फिर 2 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपकी नेक्स्ट स्प्रिंट स्टार्ट होती है। इधर आपकी 4 मंथ्स की रिलीज है तो 4 मंथ्स के बाद रिलीज प्लान होती है, पूरी रिलीज आती है। ये आपका पूरा एक स्क्रम फ्रेमवर्क है जो आप ठीक है। यूजुअली अच्छा, आजकल कंपनीज फॉलो कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, स्क्रम में जो हमारे पास मतलब जैसे स्क्रम एक में सबसे पहले हमारे पास एक हम एक स्प्रिंट क्रिएट करते हैं। स्प्रिंट के अंदर जैसे आपने बताया कि जी उसका स्प्रिंट का सबसेट जो है वो होता है फिर प्रोडक्ट बैकलॉग। सही है। स्प्रिंट नहीं नहीं, हाँ जी, स्प्रिंट क्रिएट नहीं करते। पहले जब रिक्वायरमेंट्स आती है ना प्रोडक्ट ओनर के पास, उसके पास जो है हम्म, ना, जैसे आप रिक्वायरमेंट लिखते हो ना, तो आप यूजर स्टोरीज बनाते हो। यूजर स्टोरीज क्या होती हैं? यूजर स्टोरीज वो लिस्ट होती है रिक्वायरमेंट्स की, कि आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है। तो ये हम समझ लें कि आपके प्रोडक्ट ओनर के पास एक प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट में हमने कस्टमर के साथ बैठे और यूजर रिक्वायरमेंट ले ली। अब जी, तो यूजर वो आपकी रिक्वायरमेंट यूजर जो है स्टोरीज कहलाती है। वो यूजर स्टोरीज हो गई। जब वो यूजर स्टोरीज क्रिएट हो गई तो फिर हमने एक बनाया प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट प्लान आप देखो, आप इसमें नहीं बनाते हो। प्रोजेक्ट प्लान आप वाटरफॉल में बनाते हो। अच्छा। यू आर यूजिंग द एजाइल, ठीक है। एजाइल में आप वाटर प्रोजेक्ट प्लान नहीं यूज करते हो। प्रोजेक्ट प्लान तो आपकी डेडलाइन सेट कर देता है ना, आपकी बेस लाइन सेट कर देता है, हम्म, आपकी एक स्पेसिफिक स्टार्ट और डेट एंडिंग डेट हो जाती है। वो आपकी होती है प्रोजेक्ट प्लान लाइक वाटरफॉल में। क्या आपको पता है कि तीन ठीक चार है। महीने 5 महीने का प्रोजेक्ट है, तो बस वो 5 महीने में खत्म हो जाएगा। वो आपका फाइन। स्प्रिंट, आपका वो एजाइल में नहीं चल रहा था। एजाइल इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ठीक है। तो जब अच्छा, इसमें सॉरी जैसे मेरी कंफ्यूजन आई थी कि मैंने प्रोडक्ट ऑनर ने कस्टमर के साथ बैठा, यूजर स्टोरीज ली उससे, उसने यूजर स्टोरीज शेयर की और उसने मतलब सॉरी मतलब उसने प्रोडक्ट ऑनर ने बेसिकली यूजर स्टोरीज डेवलप की ना, मतलब उसने एग्जैक्टली, कस्टमर से रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। जैसे हम वाटरफॉल में बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिस्ट जो होता है, वो रिक्वायरमेंट्स लेता है और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाता है। तो एजाइल में जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं बनता, वो आपके पास प्रोडक्ट बैकलॉग बनता है। ठीक है। क्लियर हुआ आपको? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एक ये तो एक ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा एक सेकंड, जैसे एक और वो आ रहा था कि जैसे अब मेरे पास एक प्रोडक्ट बैकलॉग आ गया। प्रोडक्ट बैकलॉग में मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी और सारी चीजें हो गई इसमें। सही है। सही है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी यानी कि प्रोडक्ट समझे कि
स्क्रम मास्टर ने दरमियान में फिर आके अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी, या नेक्स्ट फेज क्या होता है? जैसे मतलब प्रोडक्ट ऑनर ने प्रोडक्ट बैकलॉग बना लिया, सही है। देन देखिए, जो है तो होता है कि आपने प्रोडक्ट ओनर ने एक रिक्वायरमेंट चाहिए, प्रोडक्ट बैकलॉग बना लिया, ठीक है। आपने प्रायोरिटीज पहले तो आपने एक रफ स्केच, हाँ ठीक है, आपने ठीक है। एक लिख लिया कि यार ठीक है कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है। फिर आपने कस्टमर के साथ बैठ के उसकी प्रायोरिटी सेट करी, आपने यूजर एस्टिमेशंस करी, जो आप कहते हैं ना आपके पास हाँ यूजर हाँ। स्टोरीज को एस्टिमेट किस तरह से करते हैं, आपकी ने उसकी एस्टिमेशंस करी। एस्टिमेशंस करने के बाद आपने उसको प्रायोरिटी वाइज सेट किया। आपके पास बैकलॉग ग्रूमिंग होती है, उसमें आपने अपनी टीम से पूछा कि यार इस तरह से है हम, और टीम से डिस्कस करी, उनको रिक्वायरमेंट्स बताई कि यार बैकलॉग हमारे क्या होती पास है, सॉरी? बैकलॉग ग्रूमिंग सेशंस भी होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक बैकलॉग है। ग्रूमिंग मींस के स्प्रिंट प्लानिंग से एक सेशन होता है, उसमें टीम को डिटेल रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि यार ये चीजें हैं, हम्म इस तरह से है। आपके पास प्रोडक्ट बैकलॉग की 4 आईटी यूजर स्टोरीज हैं जो हमें इस स्प्रिंट में कंप्लीट करनी है। वो टीम ने आपस में हम्म डिस्कस किया। फिर उसके बाद आती है स्प्रिंट प्लानिंग। उन रिक्वायरमेंट्स को जो आपने ग्रूमिंग सेशन में डिस्कस की होती है उसको और ग्रूम करते हैं, उसकी एस्टिमेशंस लेते हैं डेवलपर से, क्यूए से, डिजाइनर से। फिर उन एस्टिमेशंस के ऊपर डिस्कस होता है, उसमें टेक्निक्स यूज होती हैं, उसको लॉक किया जाता है, उसकी स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन की जाती है, उसके गोल सेट होते हैं, देन आपके पास स्प्रिंट प्लानिंग लॉक हो जाती है। आपका स्प्रिंट गोल सेट किया जाता है स्प्रिंट प्लानिंग में, ठीक है। इस पर गोल सेट किया जाता है, और सही आपकी है। स्प्रिंट स्टार्ट हो जाती है। फाइन। सॉरी, बस इसमें एक चीज आपने और की थी कि जब हम ये स्प्रिंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हम क्यूए से क्या लेते हैं और डेवलपर से क्या करते हैं? एस्टिमेशंस लेते हैं कि अगर आपके पास एक यूजर स्टोरी है ना कि यार मुझे लॉगिन का पेज बनाना है, लॉगिन के पेज पे मुझे 2 फंक्शनैलिटीज लिखनी है, लाइक यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। हम्म, तो मैं डेवलपर से पूछूंगी यार मुझे ये डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा। अगर डेवलपर कहता है कि आई नीड लाइक 5 days, तो आई विल आस्क यू हाउ मेनी डेज यू विल टेक टू टेस्ट इट। डेवलपर ने जब 5 days में दे दिया है, हमारे पास 2 weeks की स्प्रिंट है, तो नेक्स्ट 5 days जो है, या स्टार्ट के इस तरह से देखने के स्टार्ट के 2 days या 2 days आपके यूआई डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर ने दिए, ठीक है, जब तक डेवलपर ने और क्यूए ने अपने टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप किए। देन 2 days बाद आपके पास उन्होंने डेवलपर को यूआई दे दी, डेवलपर ने स्टार्ट किया डेवलप करना। डेवलपर टेक ऑलमोस्ट 5 days, उसके 5 days बाद क्यूए को दिया, क्यूए ने फर्दर आपकी 3 days लिए टेस्टिंग के। तो इस तरह से हम एस्टिमेशंस लेते हैं कि उनको कितना टाइम लगेगा। और बिकॉज आपको पता है कोई कह रहा है 5 दिन, कोई कह रहा है 2 दिन, कोई कह रहा है 1 दिन, तो उस पर डिस्कस होता है, उस पर हम्म। एस्टिमेशन टेक्निक यूज होती है। उस पे आपके हम्म। पास पता चलता है कि यार क्या रीजंस है, आप एग्जैक्टली कितना टाइम अच्छा लग ये, सकता है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और, एस्टिमेशन जो टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं, हम्म। बेसिकली ये एस्टिमेशन टेक्निक्स कौन वो कर रहा, यूज कर रहा होता है? इसको इम्प्लीमेंट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्क्रम मास्टर की। बिकॉज मैं भी आगे भी मतलब फर्दर स्लाइड में एस्टिमेशन टेक्निक्स हैं जो मैं आपको डिटेल ठीक है। बताऊंगी। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्क्रम मास्टर कि आप किस तरह से एस्टिमेशन टेक्निक्स को यूज करवाते हो अपनी स्प्रिंट फाइन। प्लानिंग में। ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्लाइड? नहीं, बस और तो कुछ नहीं। सही हो गया, ओके। ओके देन है आपके पास, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, हमारे पास देन आती है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, राइट। अच्छा, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है वो एजाइल आपकी वही आपके पास फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हायर क्वालिटी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर करती है। हायर क्वालिटी आपकी डेवलपमेंट टीम होती है। आपको एक नाम से पता चल रहा होगा एक्सट्रीम से, ठीक है। हम्म एक्सट्रीम मींस आपको कि एक्सट्रीम लेवल की, लाइक यू कैन से कि हायर हम्म। क्वालिटी आपकी टीम भी होती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स भी हाई लेवल की होती हैं, आपकी जो आप डिलीवरी दे रहे होते हो वो भी हायर क्वालिटी होती है, सॉफ्टवेयर की आप डिलीवरी दे रहे होते हो, तो मतलब जिसे, लाइक। जैसे इसमें अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो इस पर लिखा हुआ है कि जी, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज एन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट एम्स टू प्रोड्यूस
higher quality software and higher quality of life for development team. XP is the एग्जैक्टली। most specific of agile framework regarding appropriate engineering practices for software development. और फोकस जो होता है कंटिन्यूअस वैल्यू डिलीवरी के ऊपर होता है। ऐसा ही अच्छा, है इस बिल्कुल। इसमें बस मुझे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मेरे जहन में आ रहा है, अभी मुझे बताएं सही है गलत, कि क्या ये जो ये हमारे टूल जैसे एक्सपी हो गया, लीन हो गया, स्क्रम हो गया, देन आपके पास कैनबैन है, तो क्या ये हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड टूल्स हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से अगर एक वर्ड देखें तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ऐसा ही है। देखिए इसका जो है ना फोकस, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो फोकस होता है ये टेक्निकल नहीं होता। इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्निकल प्रैक्टिसेस, इट्स मोस्टली बेस्ड ऑन वैल्यूज। ठीक है, जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की वैल्यूज हैं, दैट आर कम्युनिकेशन कह सकते हैं आप, सिंप्लिसिटी, फीडबैक और कंटिन्यूअस वैल्यू डिलीवरी। आपके पास करेज होता है, रिस्पेक्ट होता है कि आपस में टीम जो है ना वो क्लियरली कम्युनिकेट रहे। फीडबैक जो है वो हाईली वैल्यूड किया जाता है एक्सपी में। कि लाइक जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिसेस एक्सपी में आप यूज कर रहे होते हैं ना, वो आपके फीडबैक पे ही डिपेंड करती है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कंटिन्यूअस वैल्यू डिलीवरी। कंटिन्यूअस वैल्यू डिलीवरी कैसे आप दे सकते हो? ओनली बिकॉज ऑफ द फीडबैक। इसमें आप हर रिलीज प्लानिंग की जो है ना, इस अबाउट फीडबैक। आप इसमें सिर्फ आप फीडबैक यूज कर सकते हो। या 1 वीक इटरेशन है आपकी, कि आपकी क्या फीडबैक रहा, क्या कोड क्वालिटी थी, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रही है, क्यूए टेस्टिंग की क्या फीडबैक थी। आपको कह सकते हैं कि करेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में। आपके टीम जो है ना वो स्पीक अप हो, मतलब हर टीम का मेंबर जो है ना वो बोले। ये ना हो कि जो है ना दो लोग खामोश बैठे हुए हैं और दो लोग से बोल रहे हैं और दो लोग जो है ना वो साइलेंट मेंबर्स है, दे जस्ट कम एंड डू देयर वर्क एंड गो टू देयर होम। ठीक है, आप चाहे जितना भी अनप्लेजेंट लगे ना लोगों को, लेकिन आपको आपको करेज देता है कि यार आपको बोलना है, आपको हर हाल में बोलना है। देन आपकी एक दूसरे की, और इस तरह से जो है ना, और इसमें एक ही चीज भी इम्पोर्टेंट होती है कि आप एक दूसरे के डिसीजंस की, एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हो। ये नहीं है कि यार तुम क्या बोलोगे, मैं तुम्हारा मतलब है ही नहीं कोई चीज ना। तो इस मतलब ज्यादातर इसकी जो चीजें डिपेंड करती है ना वो आपकी करती हैं फीडबैक पे। बिकॉज इसका मोस्ट जो फोकस होता है वो आपका कंटिन्यूस वैल्यू डिलीवरी पे होता है। ठीक है। अच्छा, मगर जो मेरे सर में आया था कि मतलब इस तरह से इसमें कुछ नहीं है कि ये इंजीनियरिंग के, ये कंस्ट्रक्शन के, या जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो है स्पेसिफिकली अगर आप जाएं तो आप एक्सपी यूज करते हो, अगर नहीं किसी नहीं और नहीं नहीं, जैसे अगर ऐसा बैंक, कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा तो कुछ कुछ नहीं। नहीं। देखिए एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ना यूजुअली नहीं यूज होती, मैंने कहीं किसी भी कंपनी में आज तक यूज होते हुए नहीं देखा। नहीं तो मतलब अगर मगर इसको मैं, मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हमने इसको स्क्रम के कोर्स में डाला है और स्क्रम हम्म। ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, जाइल ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, तो कहीं ना कहीं एक्सपी की यूटिलाइजेशन तो होगी ना। देखिए ऐसा जरूरी नहीं होता ना, मेरे पास बहुत सारे एस्टिमेशन टेक्निक्स है स्क्रम की। ठीक है, बट वो एस्टिमेशन टेक्निक्स मेरे पास सिर्फ दो, मतलब है मेरे पास 4-5 तरीके की, लेकिन वो यूज हाँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही तरीके की होती है। मैंने जिस कंपनी में देखा है, पहली बात तो एक बहुत कम लोग यूज करते हैं, और जो लोग यूज भी कर रहे होते हैं वो जस्ट 1 या 2, या फिर टी शर्ट साइजिंग हो गई, या फिर आपकी फिबोनाची सीरीज हो गई, ये दो हम्म। ही सिर्फ यूज हो रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने किसी कंपनी में, क्योंकि देखिए आपके कोर्स का तो एक सब्जेक्ट होता, आपका एक मटेरियल होता है। आप पीएम बॉक उठाओ, पीएम बॉक में कितने सारी चीजें ऐसी हैं कि लोग कहते हैं कि हम्म। यार आपके इतने टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। आप एक स्कोप क्रिएट करने जा रहे हो, उसके लाइक 5 to 6 हम्म। वो है टूल्स एंड टेक्निक्स। बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो 5 to 6 टेक्निक्स जो है वो कंपनी यूज कर रही हो। उन्होंने एक हम्म। सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया कि आइदर आप स्क्रम यूज कर रहे हो, आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज करें, आप लीन यूज करें, आप कैनबन यूज करें, आप क्रिस्टल यूज करें। उसके बेनिफिट्स बता दिए हैं, उसके डिसएडवांटेजेस बता दिए, उसके इनपुट आउटपुट टूल्स एंड टेक्निक्स बता दिए। इट डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, इट डिपेंड्स ऑन द हायरार्की यू आर फॉलोइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करना हम्म। चाहती है, उनके प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली क्या चीज अप्रोप्रिएट है। फाइन। बस मेरे ध्यान में ये था कि ये शायद कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं
तो कोई स्पेसिफिक फील्ड होती हैं तो उसके लिए एक्सपी यूज होती है, ऐसा कुछ नहीं है आप कह रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक लाइक ऑटोमोबाइल में। वैसे जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है उसमें तो खैर ये एजाइल जो है यूजुअली क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही आपको मिलेगा, बैंकिंग में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, हम्म। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन उसमें चले जाओ, आप लोगों को पता भी नहीं होता कि एजाइल टर्म का मतलब क्या है। बिल्कुल सही कह रही हैं। कहते हैं एजाइल, व्हाट इज एजाइल बिजनेस एनालिस्ट, ये तो हमने पहली दफा सुना, ये होता क्या है? हम्म, सही बात है। अभी मैं एक जनरली मैंने एक बुक ली उसके ऊपर, स्क्रम स्क्रम फील्ड बुक, शायद आपने नाम सुना हो। जी तो जी जी। उसमें पढ़ा था, तो मैंने अभी एक पैरा ही पढ़ा था, तो उसने उसमें लिखा है कि जी लोग समझ रहे हैं कि स्क्रम जो है वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होगी, जबकि उसने कहा कि जी आने वाले वक्त में जो भी आपके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मिड साइज प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के हों, स्क्रम तो बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा है काम करने का, एक टेक्निक और टेक्नोलॉजी बता रहा है जिसमें उसका फोकस है क्विक लर्निंग, क्विक रिस्पॉन्स टाइम और क्विक रिजल्ट। तो उसने ये बताया कि आप इसको स्पेसिफिकली समझते हो कि ये सॉफ्टवेयर तक वो है, या इस तक वो है, आने वाले वक्त में जितनी भी प्रैक्टिकल फील्ड्स होंगी, ये जितना भी आपका जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल वर्ल्ड है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो सब कुछ स्क्रम बेस्ड एक्टिविटीज पे ही फोकस होगा। कि उसमें इतनी ज़्यादा उन्होंने इन डेप्थ वो चीज़ें बताई हैं कि कैसे चीज़ों को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट ली जा सकती है। ऐसा ही है, क्योंकि देखिए ना, अभी लोग जो है एजाइल सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज होता है, सिर्फ जो है ना ये आईटी कंपनीज के लिए ही बनाया गया है एजाइल, जबकि ऐसा नहीं है। एजाइल आपका हर फील्ड में यूज हो सकता है, आइदर वो कंस्ट्रक्शन हो, आइदर वो हॉस्पिटल आपका हो, हेल्थ केयर कंपनी हो, हाँ। आइदर आपका वो स्कूल हो। आपके पास स्कूल की मैनेजमेंट के लिए भी आपको पता है एजाइल यूज हो सकता है। बट लोगों के माइंडसेट्स, एजाइल मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, इट इज जस्ट अ माइंडसेट यू नीड टू डेवलप। अगर आपका माइंडसेट डेवलप नहीं है ना, तो आप एजाइल नहीं यूज कर सकते। इट ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट, फिर आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करवाते हो, किस तरह से आप आगे बात करते हो। तो इट ऑल डिपेंड ऑन द योर माइंडसेट। सही। सही हो अच्छा गया। जी, नेक्स्ट हमारे पास है। कैनबन है, कैनबन भी आपका एक तरह से फ्रेमवर्क है जिसमें आप एजाइल और डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आप रियल टाइम कम्युनिकेशन कैपेसिटी एंड फुल ट्रांसपेरेंसी आपकी इसमें ज्यादा होती है, बिकॉज आपके पास ही कैनबन बोर्ड होता है, ठीक है। आपके जितने भी वर्क आइटम्स होते हैं वो विजुअली जो है ना उसमें मेंशन्ड होते हैं। आप अपनी टीम मेंबर को अलाउ करते हो कि वो जितने भी वर्क आइटम्स है ना, सारी रिसोर्सेज के आप इजीली देख सकते हो। कि आपके पास यूजर स्टोरी, आपके पास एक कैनवन बोर्ड है, ठीक है। आपके पास यूजर हम्म। स्टोरीज सामने लिखी होंगी, जिस तरह का मैंने आपको इसमें लिखा हुआ है ना पिक्चर, इसी तरह के कैनवन बोर्ड होता है। आइदर कुछ लोग, कुछ कंपनीज, दे यूज जीरा, दे यूज टीएफएस, हम्म। कुछ जो है वो एक अपने कोई दूसरे ट्रेलो हो गया, वो सॉफ्टवेयर यूज करती हैं इसके लिए हम्म। कैनवन बोर्ड के, ठीक है। और सम जो है वो अपना व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे होते हैं, जिसमें वो व्हाइट बोर्ड में लिख रहे होते हैं ऑन डेली बेसिस। कुछ जो है वो इसी तरह स्टिकी नोट्स यूज कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास यूजर स्टोरी सारी मेंशन है, ठीक है। फिर आपने फर्स्ट स्प्रिंट में कौन से जो डू आइटम्स हैं वो मेंशन होते हैं। आपके पास इन प्रोग्रेस होता है, टेस्टिंग है, डन कौन से हो गए। तो ये आप डे वाइज चेंज करते रहते हो कि अगर पहले दिन मेरा एक हम्म। टास्क टू डू में है, वो मैंने स्टार्ट कर दिया, दूसरे दिन तो हम्म। वो टास्क मेरा इन प्रोग्रेस में मूव हो गया, देन वो 4 दिन बाद वो टेस्टिंग में चला गया। तो इससे क्या होता है कि हम्म। वर्क आइटम्स की जितनी भी क्लियरिटी है ना वो टीम मेंबर्स के पास होती है। आपके पास बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंसी होती है। और ये यूजुअली हम्म। कैनवन आप स्क्रम में भी यूज करते हो। हम्म। ये कैनवन बोर्ड जो है, जैसे मैं अगर टीपीएस में काम करती थी, तो वी आर फॉलोइंग स्क्रम, हम्म। ठीक है। तो फॉर डेली एंड फॉर रिसोर्स ट्रैकिंग एंड फॉर दी सॉर्ट ऑफ वर्क आइटम्स ट्रैकिंग, मैं यूजुअली ये कैनवन बोर्ड यूज करती थी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है उसमें थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर देंगे डेवऑप्स से क्या मतलब है? डेवऑप्स इज बेसिकली आपकी डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का मिक्स होता है। डेवऑप्स एक फील्ड है, जैसे आपकी
क्यूए है, एक आपका अलग से डिपार्टमेंट होता है, हम्म, ठीक है, जैसे आपका डेवलपमेंट टीम होती है, आपकी क्यूए टीम होती है, आपकी यूआई यूएक्स टीम होती हम्म, है, आपका डेवऑप्स बेसिकली आप कह सकते हैं प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आपके आईटी ऑपरेशंस को कंबाइन कर लिया जाता है, सही। ठीक है। बेसिकली आप कह सकते हैं डेवऑप्स इट्स यू कैन से कि कॉम्प्लीमेंट्री एक है विद एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि आपकी जो है ना, आपके पास इसमें डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की और आपके आईटी ऑपरेशन जो होता है वो आप इसमें आप नहीं लोग मतलब इसमें जो इसमें मैंने डेवऑप्स वाले अब होते हैं ना, ये आपके हम्म, एडब्ल्यूएस कह सकते हैं इसमें, और ये जो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसकी वो जो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है ये सब डेवऑप्स वाले कर रहे होते हैं। लाइक इसमें आपका एक अगर डेवऑप्स का डिपार्टमेंट है ना, तो इसमें आपके पास एक कंपाउंड एक समझ लें, तो उसमें आपके पास डेवलपमेंट डेवलपर्स भी होंगे और आपके पास ऑपरेशंस के लोग भी होंगे, हम्म, ताकि दोनों जो है ना कंबाइनली कोलैबोरेटली काम करके कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें। और डेवऑप्स जो है वो यूजुअली हर कंपनी में नहीं होता। आई वर्क इन टीपीएस, सो या देयर वाज अ कंप्लीटली सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डेवऑप्स एंड उसके अलावा मैंने होता होगा, लेकिन जितना मैंने देखा है, और शायद या गैडिटेक में नहीं, भी है क्या के डेवऑप्स होते हैं, बैंक्स में भी हम्म, होता है। सो इट आई थिंक डिपेंड एंड वेरीज ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जो मुझे समझ में आया और जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि ये डेवऑप्स जो है बेसिकली क्या है कि जी ये प्रमोट करती है ऑटोमेटेड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट pipeline to enable frequent releases with agile while agile provides the ability to rapidly adopt the changing requirement and better collaboration between different smaller teams। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में डेवऑप्स जो है वो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली उसने जो है इटरेशंस वो की हैं क्या कहते हैं इंटीग्रेशन की है अपना टीम्स के साथ कि आने वाले वक्त में इवन एजाइल को भी ओवरकम कर सकता है और यहाँ तक बोला गया है कि जो डेवऑप्स है इज बेसिकली वो कहते हैं इज इट रिप्लेस इज डेवऑप्स रिप्लेसिंग एजाइल। तो उन्होंने कहा डेवऑप जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता एजाइल को, इट इज अ सक्सेसर टू एजाइल। बिकॉज और इसका रीजन ये देखिए है कि मेन रीजन यही होता है ना कि ये सिस्टम की जो स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी होती है ना उसको मेंटेन करता है। दे यू कैन से कि वो आपको एक बेटर प्रोडक्ट बिल्ड करता है फास्टर एंड फॉर ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। या हम्म, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है ना ये बहुत हाई लेवल पे होती है जब आपकी एक प्रोडक्ट बन गई ना, ये फिर ये जाती है डेवऑप्स के पास। डेवऑप्स जो है उसकी हम्म, सिक्योरिटी टेस्टिंग करता है, डेवऑप्स जो है उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करता है, डेवऑप्स पेन टेस्टिंग करता है, उसकी स्टेबिलिटी देखता है, उसकी रिलायबिलिटी देखता है कि हम्म, यार अगर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, जब क्यूए ने भी चलो टेस्ट कर ली ये हो गया, लेकिन अब मैं उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करूंगा, उसकी पेन टेस्टिंग करूंगा, उस हम्म, अपनी स्टेबिलिटी देखूंगा कि वो आइदर वो ऐप जो है इतनी स्टेबल है कि मैं बैंक जो है वो अपने कस्टमर को गो लाइव कर सकता है नहीं कर सकता, वो इतनी रिलायबिलिटी हम्म, है, उसकी सिक्योरिटी इतनी बेटर है कि मैं आगे उसको बोलूँ हम्म, कस्टमर को कि हाँ यार आप गो लाइव जा सकते हो। वो क्या करता है, वो अडॉप्ट करता है कि जो मार्केट में चल रहा होता है उसके जो कंपटीशन, आपके कंपेटिटर्स जो होता है उनको देखते हुए चीजों को अडॉप्ट करता है। अच्छा बेसिकली जो मुझे से समझ में आया कि डेव और ऑप्स जो है बेसिकली एक के कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है जिसमें जो आप देखेंगे कि वो अल्फा की तरह एक शेप है जिसमें कि जी डेव क्या कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, और कोड करता ऑप्स है, जो है वो बिल्ड ऑपरेशन करता है, पीपल होता प्लान। है। हाँ, देन वो जो है वो रिलीजेस आती हैं। रिलीज जो है वो चेक करता है अपना ऑप्स की टीम और फिर डिप्लॉय करता है, फिर ऑपरेट करता है, मॉनिटर और फिर मॉनिटर कर रहा होता है। तो उनका कहने का मकसद ये है कि ये जो जो इंटीग्रेशन है ना ये यहाँ पे इतनी कंटिन्यूस साउंड है। इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी होती है आपकी, बेसिकली हाँ सीआईसीडी जी, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें आपके कंटिन्यूस सीआईसीडी इंटीग्रेशन लोग और होते हैं, एग्जैक्टली। बिल्कुल कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी की वजह से ये बहुत इफेक्टिव है। मतलब आने वाले वक्त में वो कह रहे हैं कि जी रियल टाइम इसमें कम्युनिकेशन हो रही होती है। डेव ऑप्स जो है वो क्या कर रहा है कि जी वो प्लान करता है, बिल्ड करता है लाइफ साइकिल को और फिर वो डिप्लॉय करता है, फिर वो रिलीजेस को जो है वो देता है।
अच्छा वो कह रहे हैं कि इसमें इन्होंने इतने ज्यादा, आपने वो उसका गिट का नाम सुना होगा, GIT जो है, जी जी जी। जो बेसिकली एक जो वो आपको दे रहा है, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एनवायरनमेंट ना। ये नहीं कि मैंने जब कोडिंग कर ली तो मैंने उस कोड को जो है अपना उसकी रिलीजेस को मैंने वर्जन्स में जो है डिफरेंट सेव करता गया, फिर उस वर्जन और रिलीजेस को जो है मैंने गेट में डाला, और देन उसको मैंने जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया टीम को, तो उन्होंने रिलीजेस भी देखी। अच्छा उसका फिर वो आउटपुट देखा कि जी जो मैंने कोड डेवलप किया था, जो यूजर ने मुझे रिक्वायरमेंट दी थी, वो सब इसमें हो गई। अच्छा और ये क्योंकि ये इतना ज़्यादा इन्होंने इसको क्या कहते हैं, डेव आपको वो किया है डिफरेंट टूल्स में, जिसमें ये गिट हब है, और आपका जो है दो तीन और नाम थे, जैसे जीरा है, और जीरा तो चलो पहलो हो आपका एक गया वो है आपका। ना, वो मॉनिटर करता है, हार्ट एलो हो गया, और इसी तरह मैंने और दो तीन पढ़े थे अभी वो। तो वो कह रहे हैं कि मतलब वो टाइम टू टाइम इस पूरी साइकिल को इतना क्लोजली वो कर रहे होते हैं सपोर्ट, कि जिसकी वजह से ना ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप एक यही है अब ना, आपने सुना होगा। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी दे रहे होते हो। हाँ एंड नहीं कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस। ऑल डिपेंड्स ऑन द फीडबैक। आपकी इतनी इतनी क्वालिटी उसमें आ जाती है आपकी रिलीज में, आपकी इतनी फर्दर पॉलिश हो जाती है आपकी। देखिए इसमें जो मुझे समझ में आया कि ये जितने इसमें जो टूल्स डेव ऑप्स में जो टूल्स डाले गए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसमें मैंने नाम जो है वो सुना है कि सेलेनियम है, मैवन है, फिर SBT है, J यूनिट है, ये गेट है, एनसिबल है, ये सारे क्या कर रहे हैं, अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि ये टूल्स जो हैं वो, जैसे अब जेट है जो वो कह रहे हैं कि कोडर ने जब कोडिंग कर दी तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में, चाहे वो किसी भी कोड में हो, वो उसको रिट्रीव करके लाएगा कस्ट, और अपने जो है फर्दर जो उसका जो आउटपुट है वो शेयर करेगा अपने कस्टमर के साथ, जो वो रिलीज देखेगा। और टाइम टू टाइम एक्टिविटी जो है वो, इतनी टाइम बाउंड एक्टिविटी जो है वो इफेक्टिव होगी इन टूल्स की वजह से, कि डेवऑप जो है वो आने वाले वक्तों में इन चीज़ों को भी ओवरकम कर लेगा, जो हम ये अभी स्क्रम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब मुझे अभी इसमें पहली चीज तो बस ये इतना है ही कि स्क्रम पहले लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वंस कह रहे हैं। आपका पहले तो हाँ स्क्रम ही इम्प्लीमेंट हो जाए, अभी ये वाली चीज तो बहुत दूर है। बहुत दूर है, सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी यही कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने जो है वो स्क्रम को भी इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे ही और अभी तो ये लोग स्क्रम को ही तो पहले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वो आपकी बात सही है कि जीरा इतना एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये जो डेवऑप की जो पूरी साइकिल है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, वो खुद एक इट इटसेल्फ पूरे इतने एक्सपेंसिव हैं, और इतने उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो खुद एक, उसके लिए एक पूरा आपको टीम ऐसी चाहिए जो उन्हें उसके हैंड्स ऑन हुई हुई हो उसके ऊपर प्रैक्टिसेस। देखिए, टूल जब आप कोई भी आप एक कंपनी में, अगर मैं जीरा इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ तो उसकी मैं ट्रेनिंग दूंगी ना, उसकी नॉलेज ट्रांसफर करूंगी, उसकी बिल्कुल। अवेयरनेस दूंगी कि जीरा किस तरह से यूज होता है। मैं ऐसी जीरा यूज करके इंस्टॉल करके टीम को नहीं बोल दूंगी भाई यूज करना स्टार्ट कर दो। हम्म। और मतलब ये नहीं मतलब कि अगर मैं मैं, इस तरह से उसको बोल भी दूंगी तो वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। फिर मेरा, मुझे पता है कि लोगों को, चले अगर जो यंग माइंड लोग होते हैं उनको समझ भी आता है, लेकिन जो ओल्ड एज है या वो जो एक लोग हैं जिनको एक आदत हो गई है एक बैठकर एक ही चीज यूज करने की, तो उनके लिए, उनको तो वो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ना सिर्फ समझ में आएगा, बल्कि मैं अगर आप मैं ये आपको यही बोल रहा हूँ कि जो ये डेवऑप्स की मैंने अभी थोड़ी सी एक डिटेल वो पढ़ी है, तो उसमें मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये हम तो बेसिक आपसे कह रहे हैं कि जो टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो डेवऑप्स तो बहुत बात की बात है कि जी उसके अंदर हम जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है, कंटिन्यूस टेस्टिंग है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है, ये सिर्फ फोकस इसी पे है कि कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है। ऐसा ही है, अब यही है ना कि ये सब डिपेंड करता है। देखें, अभी तो लोग पहले एजाइल के ऊपर आ जाए। एजाइल जब लोगों को होगा, लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, देन फिर वो डेवऑप्स, क्योंकि डेवऑप्स ये हर यूजुअली कब, जिस तरह से स्क्रम अभी रेयर है ना,
सिर्फ ओनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी तक है। इसी हम्म तरह डेवऑप्स का भी यही हाल है। काफी लोगों को, इवन काफी सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी नहीं पता होता कि यार डेवऑप्स डेवऑप्स तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम्म मतलब वो हम अभी इसको एक बिग पिक्चर में देखें तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट टीम जो डेवलपर्स हैं और ऑपरेशंस की टीम, यानी कि फर्ज करें कि ऑपरेशन ने की टीम में अगर मैं अपने बैंक में लूँ तो मैं ऑपरेशंस की टीम को लूँगा कि मेरे ब्रांच ऑपरेशन की जो टीम है वो बैठ रही है कि जी बेसिकली एक चेक आएगा तो कैसे प्रोसेस होगा उसका, चेक का जो है वो कहाँ जाना चाहिए, सिग्नेचर मैच होने चाहिए, अकाउंट में पैसे होने चाहिए। ये मेरी ऑपरेशन की टीम का काम है। मेरा एग्जैक्टली। डेवलपर क्या कर रहा है, अब मेरा डेवलपर क्या कर रहा है कि जी वो मुझे ये फैसिलिटेट कर रहा है कि मुझे बता रहा है कि यार चेक आएगा सिस्टम में फिजिकली, उसको मैं इस करूंगा, रीड करूंगा, हाँ भाई अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मैं उसके अकाउंट को एक्सेस करूंगा, अकाउंट में बैलेंस देखूंगा, ठीक है, अकाउंट में बैलेंस देखूंगा और फिर पोस्ट कर दूंगा कि जी हाँ बैलेंस है, विड्रॉल करने आया तो इतने की विड्रॉल है, डिपॉजिट करने आया तो लाइफ टाइम में इतना डिपॉजिट करे और बाहर आ जाए। तो ऑपरेशंस की टीम ये देख रही है कि जब आपके अकाउंट में एक बैलेंस था, आपने ड्रॉ किया या डिपॉजिट किया, तो उसने कहाँ कहाँ इम्पैक्ट दिए, कितनी कितनी रिपोर्ट जनरेट हो रही है, कौन कौन सी रिपोर्ट जनरेट हो रही है डे एंड पे। आपका अगर आपने कोई प्रोडक्ट ली हुई थी जिसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो ऑन डेली बेसिस लग रहा है, तो मुझे वहां पे भी जाके तो इम्पैक्ट देना है ना उसका। अगर आपकी अकाउंट में आज के दिन में 1 लाख रुपीज पड़े हैं, शाम में आपने 10,000 विड्रॉ कर लिए, देन इट मीन्स आपने तो सिर्फ एक सिंपल सी एक्टिविटी की और आप घर चले गए। मगर इसके पीछे जो हमारी पूरी वो जो है एक्टिविटी है, अगर आपने कोई डेली प्रोडक्ट ली हुई थी तो मुझे वहां पे भी जाके इम्पैक्ट करना है, मुझे अपनी शाम में रिपोर्ट भी देनी है, मैंने अपनी मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट देनी है, मेरा जो ब्रांच मैनेजर है उसने अपना ये भी बताना है कि जी मेरा, मैं एज ए ब्रांच मैनेजर इतना डिपॉजिट लाया था, आज मेरा जब शाम में मैं घर गया हूँ तो मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक से, मेरी ब्रांच से इतना पैसा निकल गया। समझ रही हैं आप, मतलब एक एग्जैक्टली। एक ट्रांजैक्शन के पीछे आपको तो लगा कि 10,000 रुपीज की आप ट्रांजैक्शन करके चले गए, मगर अगर आपने एक प्रोडक्ट ली हुई थी और उसके ऊपर डेली बेसिस में आपको प्रॉफिट दे रहा था, तो आप 1 लाख पे थे, अब मैं आपको 90,000 पे प्रॉफिट दूंगा। ऐसा ही होता है, बिल्कुल तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल, तो अब ये चीजें बेसिकली जब डेवलपमेंट टीम बैठती है, अब डेवलपमेंट टीम को हमने बताया कि जी ऑपरेशनल ये एक्टिविटीज हुई हैं आज के दिन में, सही है, आपने सारी कोडिंग करनी है, मुझे 4 रिपोर्ट चाहिए, 4 इम्पैक्ट चाहिए, मुझे सीनियर मैनेजमेंट के लिए ये रिपोर्ट है, मेरे मेरे ऑपरेशन मैनेजर के लिए ये रिपोर्ट है, मेरे हेड कैशियर के लिए ये रिपोर्ट है, मेरा जो टेलर है जो शाम में बैलेंस करके उठता है वो क्या देखेगा, वो फिजिकल, मैं तो नहीं चाहता कि वो जो है मैनुअल काम करे। जब वो शाम में जा रहा है तो उसके पास एक रिपोर्ट होगी, जी आज इतनी विड्रॉल्स हुई हैं, आपके अकाउंट से इतने पैसे निकले, मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकले, कॉर्पोरेट अकाउंट से इतने पैसे निकले, टोटल टोटल आ गया कि जी आज शाम में 50,000 विड्रॉल हुई है और डिपॉजिट कितने हुए हैं, 150,000 हुए हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट आया। जैसे अगर आपने सुना होगा कि अब जैसे अगर हम मैं या आप जाते हैं बैंक में, तो जो हमारे सीनियर बॉस है वो भी किसी प्राइवेट सेक्टर से है, वो कह रहा है कि जी मुझे अपने कस्टमर की 360 डिग्री वो रिपोर्ट चाहिए, 360 व्यू चाहिए। अब हम सोच रहे हैं कि यार वो हमारे जो बिल्कुल मतलब जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि 360 क्या होता है भाई, ये कहाँ से लाए, यहाँ पे तो 180 भी नहीं है। तो अब वो सीनियर बॉस बोल रहा है मुझे 360 व्यू चाहिए। अब 360 व्यू किसी के समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे तो बेसिक एक शाम में स्टेटमेंट निकलती है। और अब आप 360 व्यू का मतलब समझती हैं। 360 व्यू का मतलब ये है कि अगर मैं हूँ और मैं आपकी बैंक में, आप फैसल बैंक में काम करती हैं, फैसल बैंक में, और मेरा अकाउंट है, तो आप ये कह रही हैं कि शहजाद अगर आप 10 प्रोडक्ट यूज करते हो ना, मैंने अपने आप से मुझे मुझसे आपने कार फाइनेंसिंग भी ली हुई है, मेरी जो आपने जो है क्या कहते हैं टर्म डिपॉजिट की एक प्रोडक्ट है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, देन आपने जो है वो हाउस बिल्डिंग भी लिया हुआ है, देन आपके जो है वो क्या कहते हैं सेविंग के सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो एंड ऑफ द डे मुझे एक रिपोर्ट मिले जिसमें मुझे ये पता लगे कि मेरे कस्टमर ने
क्या क्या चीजें मेरी यूज की और इन फ्यूचर वो क्या क्या प्लान कर रहा है यूज करने के लिए। अब मेरे सही। बॉस तो क्या क्या चला गया कि जी 360 व्यू चाहिए। अब आप सोचें कि मेरा सॉफ्टवेयर मैं मेरा बॉस तो उसको मेरे बॉस जो है अपने बॉस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना कि 360 व्यू वो कहाँ से लाएंगे जब तक मेरा सिस्टम ही नहीं फैसिलिटेट करेगा मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीज मैं कहता कि ये डेवऑप्स जो है और ये चीजें जो हैं जब हम अब इतनी इटरेशंस में जाते हैं कंटिन्यूस डेवलपमेंट में जाते हैं। अगर मैं अपने कस्टमर अब देखें बैंकिंग देखने में बड़ी सिंपल लग रही है मगर आने वाले वक्तों में तो मैं नहीं आपके कस्टमर को कह रहा कि जी आप मेरी ब्रांच में आके जो है आके डिपॉजिट करो। मैं तो कह रहा हूँ मैंने आपको मोबाइल ऐप भी दे दी है। मैंने तो आपको जो है वो इंटरनेट बैंकिंग भी दे दी है। मैंने तो ऑनलाइन बैंकिंग भी दे दी है। आपने अपना ट्रैवलिंग करनी है जाके एयरलाइन से और टिकट बुक कर लो मेरी ऐप से। आपने जो है वो डिपॉजिट करना है आप फैसल बैंक में आपका अकाउंट है और आपके कजन का अकाउंट अगर दुबई इस्लामिक में विद इन अ सेकंड आप वो कर सकते हो। बताओ आपने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन अपनी बैंकिंग ना सिर्फ अपनी बैंकिंग की बल्कि अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज की अपनी बैंक की मोबाइल ऐप से कर ली। यानी आने वाला फ्यूचर जो है वो ये कह रहा है जो कि अब जी डिजिटल मेरा एप्लीकेशन बनती हैं, डिजिटल मोबाइल, जी अभी उनका आपको पता है फोकस कि क्या है? अभी डिजिटल एप्स जो यहाँ पे बनी है वो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस की डिजिटल एप्स बनी है बहुत इनिशियल स्टेजेस की जिसमें लोग इससे खुश हैं कि जी आपका अकाउंट था फैसल में मेरा अकाउंट था दुबई इस्लामिक में मैंने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। आप खुश हो गए कि जी मुझे बैठे बैठे ट्रांसफर हो गया। आपको पता है कि डिजिटल एप्स बेसिकली आने वाले वक्त में कैसी होनी चाहिए। आपने वो तो एक्चुअली होनी यूबीएल की चाहिए कि बैंक मेरा यूज एक की है अभी करंटली, नहीं जो बनी है नहीं इनकी? नहीं 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 नहीं। आप यूबीएल की अगर ऐप देखोगे ना, वो कम्प्लीटली बनी हुई है कोई प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, टेमनोस पे। अच्छा। तो इट इज जस्ट एन अमेजिंग डिजिटल एप्लीकेशन। उसमें आपकी डिजिटल ऑनबोर्डिंग भी है। लाइक मैं आपको ये बताऊं ना कि जो अभी द करंट प्रोजेक्ट व्हाट आई वाज डूइंग, दैट वाज द मोबाइल एप्लीकेशन। उसमें कस्टमर अपना अकाउंट भी खुद खुलवा सकता है, हम्म। ठीक है। आपको बैंक मगर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप वही एप्लीकेशन में ऑनबोर्डिंग करोगे। आप पूरी डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो रही है उसमें, आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो, आप आ रहे हो, ठीक है। अपने फेस हाँ आइडेंटिफिकेशन करा रहे हो, आप उसमें हाँ। लोन्स ले रहे हो, आप अपने उसमें बिल पेमेंट्स कर रहे हो, आप अपने हम्म एयर टिकट्स बुक करवा रहे हो, आप उसमें अपनी मोबाइल हम्म टॉपअप्स करा रहे हो। उसमें क्या कुछ नहीं है, हम्म। आप बल्क ट्रांसफर बिल्कुल करवा रहे हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मोबाइल, डिजिटल अच्छा। मोबाइल एप्लीकेशन जो डिजिटलाइज चीज है ना, ये इन्होंने एक हम्म लाइफ आपका एक हेवन बना दी है। कि आपको अब देखिए ना, लोग बैंक आपको बैंक अब लोग जाते हुए ज्यादा नहीं दिखते। ज्यादातर वो लोग होते हैं जो एक एज के हाँ लोग जो होते अपना हैं, जो लिटरेट। जो है ना, हाँ। वो इस चीज से बिलीव नहीं करते मोबाइल एप्लीकेशंस पे। वो कहते हैं कि नहीं यार, हम्म हम तो चेक से ही पैसे निकलवाएंगे, हम एटीएम से नहीं करवाएंगे। जैसे हमारे हम्म। पेरेंट्स होते हैं, वो जाते हैं बैंक ही जाते हैं कि नहीं यार, मैं बैंक जाके हम्म मालूम करूंगा। लाइक मेरे पेरेंट्स को कोई सी भी चीज होती है, वो कहते हैं कि यार मैं जाकर मालूम करता हूँ। कहते हैं नहीं पापा, आप कॉल करें या मोबाइल एप्लीकेशन, आपको सब पता चल जाएगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो लाइक डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन से उन्होंने तो अभी और लाइव आगे वाली आने जाने लाइक फ्यूचर में तो और ये इम्प्रूव होगी। जी कि अभी इसमें और फर्दर चेंजेस आएंगी, और ये आगे इनहेंस होगी, तो इसमें तो अभी बहुत चेंजेस आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे कर रही हूँ। इसमें और कोई क्वेश्चन है? नहीं बस इसमें मेरा ये था कि जैसे कैन बैन के अंदर जो है अब मुझे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो रही थी कि कैन बैन जो है वो सबसे इफेक्टिव है कि कैन बैन जो है वो यूज कर रहा है डेवऑप्स। सही है। अब कैन बैन आपने जैसे बताया कि जी वो उसकी यूजर स्टोरीज होती हैं कैन बैन बोर्ड है उसमें वर्क आइटम्स हैं वो मैं जाके हम्म। देख रहा हूँ और वो अपनी टीम के साथ शेयर करते जा रहा हूँ कि जी ये आइटम कंप्लीट हो गया है ये इस फेज में है इसका इतना रिजल्ट आ गया इसको आप दोबारा रीटेस्ट कर लो। अगर कोई बग आया है तो वो रिमूव करके मुझे दोबारा रिलीज शेयर करके दोबारा अपडेट दे दो कि ये इसमें जो चीज़ है हो ना, गई है और मैं ताकि ट्रांसपेरेंसी कस्टमर होती को। है, कि कोई चीज ढकी छुपी नहीं होती, आपको सब चीजें क्लियरली पता होती है कि क्या चीज कहाँ है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी हो गई इसमें इसमें तो बेसिकली जो वो TI है यानी कि तीनों चीजें ही हो गई ट्रांसपेरेंसी भी हो गई अडेप्टेबिलिटी भी हो गई और इंस्पेक्शन भी हो गया। फ्रैक्शन भी होगा, ऐसा ही है। ये सब चीजें आपके अभी ये आगे आएंगी, जो
स्क्रम की चीजें हैं, वो मैं आपको आगे फर्दर स्लाइड्स में चीजें इलेबोरेट हुई हुई हैं। देन आपके ठीक है। पास लीन है। लीन का क्या पर्पस होता है? लीन का जो मेन फोकस होता है ना, वो एक कस्टमर वैल्यू मैक्सिमाइज करना एंड मिनिमाइजिंग द वेस्ट। इसकी डेफिनेशन में ठीक है। सिंपली लिखा हुआ है कि लीन मींस क्रिएटिंग मोर वैल्यू फॉर कस्टमर विद फ्यूअर रिसोर्सेज। अ लीन ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड कस्टमर वैल्यू एंड फोकस इट्स की प्रोसेस एंड टू continuously increase it. The ultimate goal is to provide perfect value to the customer through a perfect value creation process that has a zero waste. एक इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, टोयोटा में ना कुछ टाइम पहले इन्होंने जो है ना नंबर 1 आने की कोशिश की थी, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि यार हम अच्छा। ज़्यादा सेल करेंगे, लेकिन जब मुझे आई थिंक 2017 और 16 इस या आई थिंक 2007 में, या तो इन्होंने क्या एक ब्लंडर किया कि इन्होंने सेल बढ़ाने के चक्कर में ना अपनी क्वालिटी को हम्म, पीछे कर दिया। अच्छा। इन्होंने सेल इंक्रीज करी, लेकिन उन्होंने क्वालिटी को सेकंड नंबर पे लिया है। फिर क्या हुआ, ठीक है। आपकी सेल इंक्रीज हुई 1 साल, दूसरे साल में हम्म, इनका कोई एक मॉडल आया था जिसमें इनका ब्रेक का कुछ इशू था। ठीक है। लिटरली इन्होंने कितनी आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस थी, थाउजेंड थी वो कार्स उन्होंने बैक कर मतलब मंगवाई वापस, कि यार अच्छा। क्योंकि वो मॉडल उन्होंने भेज दिया था, जितने भी कस्टमर से उन्होंने वापस भिजवाई। तो क्या हुआ, उनकी सेल तो बढ़ी बट उनकी क्वालिटी, उससे क्या हुआ, हम्म, कस्टमर जो इंक्रीज होने थे ना उनके, जो इनका ये था हम्म, कि यार हम सेल बढ़ाएंगे, तो वो नहीं हो हम्म, पाए। उनकी कस्टमर रिटेंशन खराब हुई, उनकी मार्केट खराब हुई। आप हम्म, होंडा को देखते हो, होंडा की जो एक बॉडी में से आवाज आती है ना, बिकॉज आई एम हम्म, फॉन्ड ऑफ द कार्स, ठीक है, मुझे बड़ा शौक है गाड़ियों का। तो हम्म, जब आप एक होंडा की गाड़ी में आवाज मार के देखो और एक टोयोटा हम्म, की, टोयोटा की बॉडी जो है हम्म, ना वो बहुत हल्की है। आप चाहे बहुत टोयोटा हल्की है। का लेटेस्ट मॉडल भी ले लो ना, जीएलआई ले लो, करोला ले लो, कोई भी ले हम्म, लो, बट उसकी अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ ना, आपकी बॉडी तो यूं है, आपके बिल्कुल आगे का सही है। बम्पर वम्पर सब फौरन खत्म हो जाता है। लेकिन आप होंडा उठा लो 2012 की, ये एकॉर्ड हो गई, हम्म, या फिर आपकी ये सिविक हो गई, रिबॉर्न हो गई, इनकी बॉडी इतनी पावरफुल बॉडी है कि आप अगर आप उसको 180 170 मतलब मैंने जो मैक्सिमम चलाई है वो 170 की स्पीड पे भी चलाई है। तो उसकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप इतनी स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो। हम्म, तो बिल्कुल सही। एक डिफरेंस होता है। आपके जनरल मोटर्स है, आप जब आप जनरल आप टायर्स डलवाने जाते हो, कि आप कहते हो कि यार ना ये हम जर्नल के डलवाएंगे, मोस्टली लोग यही हम्म, कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन फोकस है ना वो कस्टमर वैल्यू देना है उनका। वो हम्म, जो है ना, वो अभी आप कह सकते हो कि जनरल मोटर्स हो गया, आपका अमेजोन हो गया, दे पीपल हम्म, आर ऑन द लीन स्टेज, कि वो लीन को फॉलो कर रहे हैं। कि वो आप अमेजोन की सर्विस देखो, हम यहाँ पे दराज पे चीजें ऑर्डर करते हैं, हम्म, एक चीज ऑर्डर करते हैं, आता कुछ है, और कभी कोई चीज खराब हो हाँ, जाती है, और अगर हम उसको वापस बिल्कुल। कराने जाएं तो उसमें इतना लंबा चक्कर है, कोई रिटर्न करता है नहीं करता, उसके चार्जेस अच्छा, अलग, और ये ये, वो। लेकिन अच्छा, अगर ये आप कमेंट सबके हैं? ओवरऑल एग्जैक्टली हर कस्टमर exactly, जो दराज भी इज नॉट रिलायबल। दराज से मतलब बहुत सारी चीजें आप हम्म, आप सोचते हो कि यार इतनी, इवन मैंने ये भी वो किया है कि दराज की जो 11/11 की सेल आती है, वो भी हम्म, आप प्राइसेस बढ़ा के जो है उसको सेल लगा रहे होते हो। हाँ, प्राइसेस बढ़ा के सीधे जो करें। अच्छा, और नॉर्मल, दराज में पूरा हाँ जो स्ट्रक्चर भी खड़ा नॉर्मल कर दिया। आपके जो वो नॉर्मल डेज में अ, प्राइसेस होते हैं ना, उससे ज्यादा आप वो प्राइसेस देखो, आप दराज की 11/11 पे उसी की प्राइस देखो, उसको बढ़ाए हुए होते हैं, और फिर आप कहते हो कि सेल में। अब लोग जो है वो इतनी नहीं, हाइप, उन्होंने मैं इतनी मार्केटिंग क्रिएट की हुई कि लोग लेते हैं फिर भी। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में ये हाल है कि दराज आया है, और दराज का की यूजेज भी है। मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर रही हैं, सब पूरा पाकिस्तान यूज कर रहा है। और माशाल्लाह से सबके एक ही कमेंट्स हैं, कोई डिफरेंट कमेंट नहीं है कि जी वो मैंने प्रोडक्ट मंगाई कुछ थी, आया कुछ, और प्रोडक्ट जो है वो प्राइस उसकी बढ़ाते हैं और फिर वो इसी करते हैं। और हम जब रिटर्न करने जाएं तो रिटर्न पॉलिसी कुछ और है। अमेजोन की सिंपल वर्ड्स है, अमेजोन कह रहा है कि जी मैं पाकिस्तान जैसी कंट्री में मैं आऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मेरा कस्टमर ये कहता है कि मेरी एक पानी की बोतल भी उसने जो ₹20 की अगर ली है मेरी साइड से आके, और कस्टमर कहता है कि नहीं जी मुझे पसंद नहीं आई, तो देन आप कस्टमर को कोई आर्ग्यू नहीं करेंगे, वो बोतल आप रिटर्न करेंगे और दूसरी हम्म। बोतल आप उसको देंगे। बिकॉज फॉर देम द नो मैटर कस्टमर व्हाट, इज द बट किंग। कि कस्टमर इज द किंग और कस्टमर इज ऑलवेज राइट। एग्जैक्टली exactly. और ऐसा ही होता है। आप लिटरली, आई हैव यूज्ड Amazon। मैं
गई हुई थी लाइक लास्ट फैब में। आई वेंट टू दुबई बिकॉज माई सिस्टर वर देयर। हम लाइक मुझे एयरपोर्ट चाहिए थे और मेरे पास सिर्फ एक दिन रह गया था एंड मुझे मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। अब मैंने कहा कि यार अब कौन जाए मॉल सेपरेटली, आप फैमिली टाइम निकालो, ये करो। मैंने जस्ट एक अमेजोन से ऑर्डर किया। अब आप देखो ना, अब मैं दराज से यहाँ पे एयरपोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती। मुझे यही डर लगा रहेगा कि यार एक तो कितने दिन में आएगा, उसकी क्वालिटी कैसे होगी, कॉपी ना दे दे, कुछ ना हो जाए। बट अमेज़न में आपने ऑर्डर किया, आपके पास ऑन अ डे, इन अ सिंगल डे, आपने सुबह ऑर्डर किया, आपके पास रात में आ गए। उनकी सर्विसेज इतनी अब अच्छी हैं, आप कुछ भी ऑर्डर, आप खाने-पीने की चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, लाइफ इज़ वेरी, वेरी ईज़ी ड्यू टू अमेज़न। तो अमेज़न ने ना अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। अमेज़न के लिए देयर कस्टमर्स आर एवरीथिंग, बट हियर फॉर दराज इज डिजास्टर। आप कलर पिंक मंगवा रहे हो या ब्लैक मंगवा रहे हो, आप ब्राउन रहा है, वो आप आता रहता है, ब्लू रहा है, और आप चीज कुछ और दिखा रहे हो। जब आप देते हो कस्टमर को तो वो चीज ही तो वो कुछ कुछ और और होती है। है, इवन मैंने तो ये भी फीडबैक सुना है कि आपने ऑर्डर कुछ किया है और आपके पास ऑर्डर ही बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट रिसीव हुआ है। डिफरेंट आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। और आप आगे वेंडर से कंप्लेन ही नहीं कर सकते, वो सुनता ही नहीं है। अब फिर एक कंपनी की प्रोसेस से दराज का रिटर्न प्रोसेस इतना इतना लेंदी है। देखो ये लोग जो है पैथेटिक ना, किस्म का वो उन्होंने बनाया एक लोग कि क्यों वो यूज आई नहीं। करते हैं, लोग ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज द लाइफ इज वेरी टफ। मेरा अपना हम्म, रूटीन इतना टफ है कि मेरा अपनी जॉब भी है, मेरा अपना साइड हम्म, बिजनेस भी है, मेरी ट्रेनिंग्स भी है, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी भी है। अब मुझे होता है कि यार मैं सेपरेटली जाऊं एक चीज लेने, उसके लिए मेरे लिए टाइम लगेगा। मुझे वो टाइम सेव हम्म, करना होता है कि मैं ऑल द वे हम्म, नहीं जा सकती। मैं चाह रही हूँ कि यार मेरे पास हम्म, ऑफिस में बैठे बैठे या घर में या यूनिवर्सिटी बैठे बैठे मेरे पास चीजें आ जाए। मैं अपना टाइम सेव करने बिल्कुल। के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, मैं ज्यादा पे कर रही हूँ कि मुझे पता है बिकॉज आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, आई नो द प्राइस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जबकि मुझे पता है मैं थोड़ा हम्म, प्राइस हाई से पे कर रही हूँ बिकॉज आई एम सेविंग माई टाइम, आई एम सेविंग माई एनर्जी। वही टाइम और हम्म, एनर्जी मैं अपनी कहीं और लगा लूंगी तो मुझे मेरे लिए वो चीज प्रोडक्टिव हो जाएगी। बट अगर वो चीज ही गलत आए और फिर मैं उसकी रिटर्न प्रोसेस के लिए फिर मैं एक सेपरेटली जाऊं तो मेरा वो पर्पस तो डेड हो गया ना। हम्म, तो okay, आपका जो बेसिक पर्पस है लीन का ये होता है कि आप वेस्ट जो है ना वो आप उसको मिनिमाइज कर दो। इसमें की सबसे अच्छी हम्म, एग्जांपल आपके पास जनरल मोटर्स है, अमेज़न है, आप नेटफ्लिक्स देखो। नेटफ्लिक्स में इतनी चीजें हैं कि आप जब नेटफ्लिक्स खोलो ना, पहले तो आपको 15-20 मिनट यही ढूंढने में लग जाता है कि यार देखूं क्या। हम्म, सही है। देन okay, इट्स अ क्रिस्टल। क्रिस्टल भी एक एजाइल आपकी मेथोडोलॉजी है। इसका आपका जो है यूजुअली फोकस होता है पीपल पे ओवर प्रोसेस। इसमें आप जो ज्यादातर यूज और फोकस होता है ना, आप टीम्स को एम्पावर करते हो, ठीक है, ताकि उनके लिए जितने okay, भी प्रॉब्लम्स हैं, इम्पेडिमेंट्स है, उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करें, प्रोजेक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कोई रिजिडनेस ना आए। जैसे हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में फोकस कंटिन्यूअस वैल्यू डिलीवरी का होता है, ठीक है। स्क्रम में भी आप वैल्यू डिलीवर कर रहे होते हो। आप कस्टमर को जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ना, उनके सॉल्यूशन हम्म, प्रोवाइड करते हो विद मैक्सिमम वैल्यू। हम्म, कैनवन में आपके पास क्लियर चीजें होती हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है। लीन में आप वेस्ट को मिनिमाइज करते हो। इसी तरह क्रिस्टल में आपका जो फोकस होता है वो पीपल होता है। आपके ना प्रोसेस पे होता है, वैल्यू पे बहुत ज्यादा नहीं होता। आपका यूजुअली जो फोकस होता है ना, वो आपके पास होता है कम्युनिकेशन में, अमंग द टीम्स, कि आपकी टीम्स में इतनी हम्म, एम्पावर करो कि आपकी जो है आपकी टेस्टर्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग। और देखिए जब ये सब चीजें होंगी ना, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंट डिलीवरी होगी, ऑटोमेटिकली वैल्यू डिलीवर होगी। हम्म, कि इसमें जो है आप क्रिस्टल जब आप यूज करते हो तो वो आपको एक कलर्स के उसमें आपको क्लासिफाई किया हुआ है, जो इनकी थ्योरी है कि इसमें नेम वाइज दिए हुए हैं हम्म, कि क्रिस्टल क्लियर लाइक मींस टीम विद लेस देन 8 पीपल, क्रिस्टल येलो टीम विद बिटवीन 10 and 20 पीपल, क्रिस्टल ऑरेंज टीम विद बिटवीन 20-50 पीपल, क्रिस्टल रेड। इस तरह से जो है ना, क्रिस्टल यूजुअली एज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग आई नेवर सीन टू यूज एनी ऑर्गेनाइजेशन दे आर यूजिंग क्रिस्टल। अच्छा लीन, उसके रीजन। कैनवन एंड स्क्रम। मोस्टली स्क्रम के अंदर ही आपके पास कैनवन बोर्ड आ जाता है। और फिर जब आप स्क्रम यूज कर एक हाई लेवल पे पहुंच जाते हो, देन देयर वुड बी द स्टेज ऑफ द लीन, कि आप लीन यूज कर रहे होते हो। और लीन तक पहुंचने के लिए भी आपको एक बहुत टाइम चाहिए होता है। ये हम्म, नेटफ्लिक्स हो गया, amazon हो गए, या आपका
जनरल मोटर्स हो गए, ये इतनी जल्दी ऐसे ही नहीं पहुँच गए कि ये एक लीन तक पहुँच गए कि ये आपकी जो वेस्ट है उनका उन्होंने इतना मिनिमाइज़ कर दिया है कि इनकी जो अगर आप इनका हम्म, प्रॉफिट देखो पर ईयर का, तो दे आर जस्ट बूमिंग, स्पेशली इन कोविड। कोविड में तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन ने इतना बूम किया है, लाइक एवरी आप हम्म, सोचो ना कि उसमें कितने लोग नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं और आप ये देखो कितने लोग एक साथ यूज़ कर रहे हैं बट कभी नेटफ्लिक्स डाउन हुआ हो। नेटफ्लिक्स का मैं भी वही पढ़ा था कि उसने नेटफ्लिक्स ने कहा कि अगर मैं 1 घंटे के लिए भी डाउन होता हूँ तो मुझे $200 का नुकसान हो जाता है। वो देखिए आपने एग्जाम्पल। एग्ज़ैक्टली मैं ये तो बता रही हूँ कि देखिए ना ऑल ओवर द वर्ल्ड आप चाहे ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं क्या करती हूँ कि ट्रैवल करते वक़्त अपना आपने क्या किया नेटफ्लिक्स में मैंने डाउनलोड कर ली। मैंने कहा कि यार स्क्रीन में मुझे इतना मज़ा नहीं आता या मैं एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ, तो मुझे जो है ना वो चाहिए, मुझे कुछ देखने को चाहिए। उसमें भी मैं नेटफ्लिक्स यूज़ हम्म, कर रही हूँ। मैं ऑफ़िस में बोर हो रही हूँ, उसमें मैंने नेटफ्लिक्स लगा लिया, ठीक है। मैं जो है रास्ते में हूँ, मेरी मैं ट्रैवल कर रही हूँ बाय रोड, उसमें भी मैंने नेटफ्लिक्स लगा लिया। तो नेटफ्लिक्स इज़ कोई ना कोई कहीं न कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। और अगर हम्म, वो थोड़ा से भी टाइम के लिए भी डाउन होगा ना, तो उसको कितने कस्टमर लूज़ कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि कस्टमर का पता नहीं होता। हो सकता है कोई खर दिमाग कस्टमर हो बोले यार कैसे डाउन हो गया? मैं नहीं यूज़ करूँगा वो नेटफ्लिक्स में जो है ना वो अब उस पे जा रहा हूँ जो आपका प्राइम है, दूसरा वाला उस पे जा रहा हूँ, मैंने यूज़ ही नहीं करना अब नेटफ्लिक्स। कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो वो हर टाइप के कस्टमर्स को ना रिटेन करने के लिए उनका आप देखो ना हम्म, कभी भी जो है उनका सर्वर डाउन नहीं हुआ। हम्म, वही ना, अब उन्होंने सर्वर डाउन के लिए जो टेक्निक यूज की है और जो उन्होंने वो अजाइल स्क्रम की जो मेथड्स यूज करते हुए वो बनाया है कि मेरे कस्टमर को कोई वो ना हो। ऐसा ही कस्टमर वैल्यू डिलीवर कर रहे हो आप कि आप जो है कस्टमर एजाइल का मकसद क्या है कि आप कस्टमर को इतनी सेटिस्फेक्शन दे रहे हो उनकी उनकी नीड पूरी कर रहे हो उनको इशू ही नहीं हो रहा उनको सब चीजें मिल रही हैं हम्म, तो दैट्स द थिंग बिल्कुल। तो ये हमारा एक फर्स्ट स्लाइड जो थी ना वो हमारी इंग्लिश में कंप्लीट हो गई है इसमें हमारे पास टॉपिक्स थे एजाइल क्या है किस तरह से काम करता है मेथड्स कौन से हैं उसके मैनिफेस्टो क्या है प्रिंसिपल्स एडवांटेजेस हम्म, डिसएडवांटेजेस और एजाइल की मेथडोलॉजीज ठीक है इसमें से कोई आपका क्वेश्चन है कोई पॉइंट है एजाइल के अच्छा, मुझे एजाइल मैनिफेस्टो और प्रिंसिपल में मेजर डिफरेंस मतलब थोड़ा सा एक दफा वो कर दें रिवाइज, तो फिर आगे चलते हैं कि एजाइल मैनिफेस्टो से जो है, जो एजाइल मैनिफेस्टो है वो एजाइल की जो प्रिंसिपल है वो 12 प्रिंसिपल हैं कि जी कस्टमर फेस टू फेस कस्टमर इंटरेक्शन होनी चाहिए, कस्ट टाइमली देखिए आपके डिलीवरी पास होनी 4 चाहिए। वैल्यूज होती हैं आपकी ठीक है जो आपके मैनिफेस्टोस होते हैं और 12 प्रिंसिपल्स होते हैं मैनिफेस्टो क्या होता है कि आपकी कोई भी आपकी फाउंडेशन होती है ठीक है किसी भी मेथडोलॉजी की और ठीक प्रिंसिपल्स है। क्या होता है आपको क्या चीजें किस तरह से मिल रही हैं उससे तो बेसिक यही डिफरेंस है आपके पास देखिए एजाइल की जो है ना प्रिंसिपल जो है ना वो आपको उस पे ही होने चाहिए फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए आपको पता है एजाइल क्या है एजाइल के हम्म, प्रिंसिपल्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गई ठीक है और क्या मिलता है आपको एजाइल से कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है आप डिलीवर फ्रीक्वेंट हम्म, कर रहे होते हो वैल्यू डिलीवर कर रहे होते हो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा होता है चेंज आप हम्म, कर रहे होते हो वर्क टुगेदर एक साथ काम कर रहे होते हो आप रिफ्लेक्ट एंड हम्म, एडजस्ट कि आप रिफ्लेक्ट और एडजस्ट आप अकॉर्डिंग टू द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स उसको अकॉर्डिंगली हम्म, कर देते हो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होती हैं उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती कंटिन्यूस अटेंशन होती है आप फोकस कर रहे होते हो सिंप्लिसिटी मेंटेन कर रहे होते हो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे होते हो आपकी मेंटेन होती है आपकी सस्टेनेबिलिटी आपकी रिलायबिलिटी उसमें उसी चीजें होती हैं लाइक अगर आपका माइंडसेट क्लियर है एजाइल प्रिंसिपल्स तो आपको उसमें होने चाहिए फिंगर टिप्स पे याद हो जाने चाहिए हम्म, सही है। अच्छा, इसमें से एक थोड़ी सी बस एक चीज थी, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम इनका हमारा क्या मतलब होता है कि जो हमारी जो प्रोग्राम जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो एक
कंटिन्यूस बेसिस पे मतलब एक जैसी हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कुछ और मतलब है? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप जो है ना अपनी क्वालिटी को सस्टेन कर रहे हो। ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी जो है एक दफा आप कुछ दे रहे हो कस्टमर को, दूसरी तरफ आप कुछ दे रहे हो। तो सस्टेन का क्या मतलब होता है? सस्टेन का मतलब यही होता है ना कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है जब आप चीजें एक हम्म। दे रहे हो, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जो एक क्वालिटी जा रही है, आपकी वो क्वालिटी मेंटेन है। हम्म। कि आप स्प्रिंट 1 में सही। बहुत अच्छा दे रहे हो, स्प्रिंट 2 में नहीं दे रहे हो। सही। सही हो गया। बाकी अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, वो हमारे पास है हमारे पास स्क्रम से स्टार्ट है, तो हम काफी लेट हो गया, हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं, ये हमारे पास क्योंकि स्क्रम है और ये काफी डिटेल्ड है, इसमें हमारे पास स्क्रम आ जाता है, इसकी थ्योरी, उसकी वैल्यूज। तो ये एक दिन में तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, ये इट विल टेक अराउंड 2 क्लासेस, क्योंकि हम्म। ये मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि ये जो है ना काफी डिटेल्ड है, तो ये सारी चीजें जो है ना मैं आपको डिटेल में बताऊं, ठीक है। ताकि आपको जो है ना हर चीज बहुत क्लियर हो। तो आपके पास अभी तक जितनी भी हमारी क्लासेस हो रही हैं, 3 क्लासेस, इसमें कोई ऐसी चीज है जो क्लियर ना हो, कोई कोई मसला हो? नहीं, इसमें मुझे जो अभी मैं जब थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं जब आपके साथ वो पढ़ रहा हूँ तो मैं ये कोशिश करूँ कि मैं जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन भी करूँ। उसमें मैंने आपसे कहा था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस ये कुछ वो थोड़ा सा दे दें, जितना मैंने पढ़ लिया मैं वहां आपको जो तक है मैं ना वो कुछ चीज। वेबसाइट्स के लिंक भेज दूंगी, जहाँ से मैंने खुद भी प्रिपेयर किया था। ठीक है, मैं आपको ठीक वेबसाइट्स के है। लिंक भेज दूंगी, आपको जो है ना उससे बहुत इजी हो जाएगा। आपके पास वही सारे क्वेश्चंस जो हैं, वो जब मैं क्विज लूंगी वो भी वो सारे क्वेश्चंस होंगे, और हम्म। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे इसमें जो थोड़ा सा इशू जो चीज़ों में वो हो रहा था कि अब जैसे प्रोडक्ट ऑनर है। अब हम्म। प्रोडक्ट ऑनर जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग मैनेज कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कंपनी गेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, कमिटेड टू विजन है, कांस्टेंट अवेलेबिलिटी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपने बताया था वो है, टेक्निकल स्किल्स कि हैं। जब ये हम स्क्रम रोल्स पे आएंगे ना, तो उसमें प्रोडक्ट ओनर है, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम अगर जो स्क्रम टीम के बारे में पढ़ते हैं, स्क्रम एक स्क्रम मास्टर है और एक स्क्रम टीम है। स्क्रम टीम को और स्क्रम मास्टर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में मुझे वो हो रहा था कि देखिए, स्क्रम स्क्रम टीम क्या टीम जो। होती है? स्क्रम टीम के अंदर स्क्रम मास्टर भी होता है, प्रोडक्ट ओनर भी होता है, और डेवलपमेंट टीम भी होती है, और स्क्रम मास्टर इज द पार्ट ऑफ द स्क्रम टीम। ठीक है। अच्छा, उसमें वो जो है वो उनके पास स्क्रम मास्टर के पास ही ऑनरशिप होती है और स्क्रम टीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर गैदरिंग स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन स्क्रम एंड मास्टर के ऊपर इंश्योर कोई दैट। अथॉरिटी ज्यादा नहीं होती। आपके पास स्क्रम में जो अथॉरिटी होती है ना, वो यूजुअली प्रोडक्ट ओनर के पास होती है। स्क्रम मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता अगर प्रोडक्ट ओनर की परमिशन ना हो, प्रोडक्ट ओनर की गो हेड ना आए। ठीक है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि स्क्रम मास्टर जब आपका अपने प्रोडक्ट का व्यू, प्रोडक्ट ऑनर, बेसिकली स्क्रम मास्टर जो है वो एक ब्रिज है ना, कि वो बिठा रहा है प्रोडक्ट ऑनर को भी, अपनी डेवलपमेंट टीम को भी, और अपने टेस्टर्स को भी, क्यूए को भी, और जो इंटरनल यूजर्स हैं उनको भी। सही है। सही और है। उनको बिठा के वो स्क्रम मास्टर जो है वो इंटरेक्ट करवा रहा है। डेली स्टैंड अप मीटिंग्स हो रही हैं, स्प्रिंट प्लानिंग हो रही है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो रही हैं। वो जितने जितने भी जो सारे एक्टिविटीज हैं डेली प्रोजेक्ट्स की, वो नोट डाउन कर रहा है कि जी प्रोडक्ट ऑनर मेरे पास आया और प्रोडक्ट ऑनर ने कहा आके कि जी मैंने ये कहा था डेवलपमेंट टीम को कि जी मुझे यूजर नेम और प्रोडक्ट के साथ, जैसे आपने बताया कि जी मुझे लैंग्वेज के वो भी चाहिए ऑप्शंस, हम्म। और उसने लैंग्वेज के ऑप्शन तो डाल दिए, मगर उसने 6 कंट्रियां डाली हैं, बाकी तो जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो तो उसने डाली नहीं। ठीक है। सही तो है। अब वो डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा क्या, अदर वो जो है वो उसके
टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के पास जाएगा कि वो बोलेगा कि भाई जब आपको बोला था कि लैंग्वेज है या उसके ऑप्शंस हैं या कंट्रीज के ऑप्शंस हैं तो वो आपने 4 डाली हैं, बाकी 50 और जो थी वो मिसिंग है। हम्म तो स्क्रम मास्टर बेसिकली ये नोट डाउन कर रहा है कि जी टास्क जो दी थी वो इनकम्प्लीट है, ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग में प्रायोरिटी में है, जो प्रोडक्ट ऑनर अपनी प्रायोरिटी लेके आया अपने यूजर स्टोरी के बाद कि जी ये होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो वो उस प्रोसेस को फिर आगे कैसे बढ़ाएगा, बस ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें कि अगर मेरे पास जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये सिनेरियो आ गया कि सिंपल सा कि उसने डेवलप करके वापस रिलीज उसको दे दी कस्टमर को देखने से पहले जब स्क्रम मास्टर ने देखा, इंटरनली उसने देखा कि जी ये चीज़ डेवलप हुई है, उसने जो है ड्रैग में ड्रॉप डाउन ऑप्शन में 4 ही दिए हैं, आगे 40 और देने चाहिए थे वो मिसिंग है। देन वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा और किस तरह रिजॉल्व करके किस तरह आउटपुट लेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी आई, ठीक है? अगर रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं आई है कस्टमर की तरफ से, या फिर प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ से आ गई है, प्रोडक्ट ओनर ने नहीं कम्युनिकेट करी, प्रोडक्ट ओनर ने अगर बीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, बीए ने कम्युनिकेट नहीं करी, तो ये सब चीजें लॉक होती है स्प्रिंट गोल में। अगर वो 50 लैंग्वेजेस आपकी स्प्रिंट गोल का पार्ट हम्म थी, ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डेवलपमेंट टीम की, वो 50 लैंग्वेजेस लिखनी है। लेकिन हम्म अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है और आपको हम्म डेवलपमेंट टीम को प्रोडक्ट ओनर ने या आपके बीए ने प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई आपको स्प्रिंट प्लानिंग में, और आपकी स्प्रिंट प्लानिंग का जो स्प्रिंट गोल लॉक हुआ था उसमें आपके पास सिर्फ 4 से 5 लैंग्वेजेस ही लॉक है, उन्होंने बोला कि 4 से 5 लैंग्वेजेस ही होंगी, तो वो फिर डेवलपमेंट टीम का काम नहीं है ना। ये डिपेंड, अगर ऐसा हम्म कुछ हो रहा है तो स्क्रम मास्टर क्या करेगा, सबसे पहले स्क्रम गोल को चेक करेगा कि यार ये क्या सीन है, कि स्क्रम गोल क्या था हमारा। अगर ये टीम की गलती हम्म होगी तो प्रोडक्ट ओनर और टीम आपस में मीटिंग होगी कि यार ये चीज इशू थी, ये मसला था, ये था। फिर ये हम्म प्रोडक्ट ओनर का गो हेड होगा, इधर हम स्प्रिंट कैंसिल करेंगे, स्प्रिंट रिव्यू होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन होता है प्रोडक्ट ओनर का। बट आपका जो स्क्रम मास्टर है वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि ये चीजें आपकी टाइम पे हो रही हो। सही। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो इस तरह से है, ये आपका प्रोडक्ट स्क्रम मास्टर जो है ना, स्क्रम मास्टर अ सर्वेंट लीडरशिप, सर्वेंट लीडर होता है, ठीक हम्म है। ये आप डिसीजन नहीं ले सकता, स्क्रम मास्टर आपका जो ठीक होता है। है वो डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन जो है ना वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट ओनर ही होता है कि अगर वो स्प्रिंट क्लोज करनी है, अगर चेंज करना है, जो भी करना है, वो आपका हम्म सिर्फ प्रोडक्ट ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेता है। आपकी स्क्रम अच्छा। मास्टर के ऊपर इतनी पावर नहीं होती है, उनके उसको इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती। हम्म। सही। तो ये चीज होती है इस पे। ठीक है। तो कल आप क्या रिकमेंड करेंगे, कल क्लास की क्या कल टाइमिंग का रखें? टाइम चलो कल 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 संडे 12 बजे, कल मैं आपको मॉर्निंग में टाइम कंफर्म कर देती हूँ। बस मुझे असल में हाँ कल का क्योंकि अपना मुझे स्केड्यूल कंफर्म करना है, अभी रात में बैठ के मैं स्केड्यूल, मुझे काफी सारे काम है, तो वो मैं एक तरह से स्केड्यूल बना लेती हूँ कि किस टाइम पे क्लास अप्रोप्रिएट होगी। ठीक है वो काइंडली मुझे बस पहले बता दीजिएगा ताकि मैं फिर मैं भी अपनी वो प्लानिंग उसी हाँ लिहाज से हाँ हाँ, मैं करूँगा। आपको इंशाल्लाह मॉर्निंग में जो है ना, या तो लेट नाइट आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगी या फिर मैं मॉर्निंग में हाँ बता हाँ, लेती हूँ। नो इश्यूज नो इश्यूज, तो ये लेट क्या, नाइट कर ताकि वो देंगे सारी मॉर्निंग। चीजें पता चल जाएंगी, यार ये सारी चीजें तो ये चीज टाइम पे अवेलेबल है। डन है डन है। ठीक है। ओके शहजाद, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। यस।